हेलो दोस्तों, आज हम लोग संगम राज्य क्षेत्र की छठी वीडियो डाउनलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 28 पूर्ण राज्यों का निर्माण कर लिया था और आज हम लोग जो क्या करेंगे, केंद्र शासित स्टेटों का निर्माण करेंगे। क्या कहा गया? केंद्र शासित स्टेटों का निर्माण। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि 14 पूर्ण राज्य बनाए थे और प्लस 6 केंद्र शासित स्टेटों का निर्माण किया गया था। किसके तहत? तो बाई 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ये स्टेट बनाए गए थे, लेकिन बाद में इनमें परिवर्तन करते हुए 14 के स्थान पर कितने बन गए थे? 29। और यहाँ पर 6 के हिसाब से अब कितने बनेंगे तो वो आज बात की जाएगी। 14 पूर्ण राज्यों में 29 थे, लेकिन 29 में से हाल फिलहाल में ही हटने वाला एक स्टेट कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से कैंसर स्टेट बना दिया गया तो आज वर्तमान में पूर्ण राज्यों की संख्या कितनी होती है? 28 पूर्ण राज्यों की संख्या होती है। ऐसी स्थिति में हमने जो 6 केंद्र शासित थे, तो 6 केंद्र शासित में अगर हम बात करें, 6 केंद्र शासित जो स्टेट बनाए गए थे उनमें स्टेट हुआ करते थे दिल्ली, यहां पर हुआ करता था हिमाचल, यहां पर था मणिपुर और यहां पर था त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो जब हमने हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित से हटाकर पूर्ण राज्य बनाया, मणिपुर को केंद्र शासित से पूर्ण राज्य बनाया और त्रिपुरा को केंद्र शासित से पूर्ण राज्य बनाया, तो ऐसी स्थिति में स्टेट कितने बचते हैं? 3। यानी कि वर्तमान में यहाँ पर 3 स्टेट थे, लेकिन वर्तमान में स्टेटों की संख्या कितनी है? तो 7 या 8। यानी कि अगर हम वर्तमान में आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्रीय स्टेट बनने से पहले हमारे यहाँ पर स्टेटों की संख्या कितनी थी? 7। तो पहले उन 7 का निर्माण करेंगे, यानी कि इन 3 की संख्या बढ़ाकर इन 3 से स्टेट कितने बनाए जाएंगे? 7। और 7 से फिर हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से हटाकर केंद्र शासित और फिर लद्दाख को उसमें जोड़ते हुए और प्लस दादर नगर हवेली और दमन दीव को संयुक्त रूप से शामिल करते हुए स्टेटों की संख्या जानकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग पहले बात करते हैं कि 3 स्टेट हमारे पास बचते हैं, यानी कि जब कुछ पूर्ण राज्य हैं, यानी कुछ केंद्र शासित स्टेटों को पूर्ण राज्य बना दिया गया, तो उन पूर्ण राज्यों को हटने पर जो केंद्र शासित स्टेटों की संख्या बचती है 3। आज इन 3 स्टेटों से हम लोग क्या बनाएंगे? 7 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण करेंगे। यानी कि टॉपिक का नाम क्या होता है? 3 केंद्र शासित स्टेटों से 3 केंद्र शासित स्टेटों से 7 केंद्र शासित राज्यों का बनना। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अभी मैं इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादर नागर हवेली दमन दीव को जो संयुक्त रूप से शामिल किया है उसको नहीं शामिल किया मैंने। तो वर्तमान में 3 केंद्र शासित बचते हैं। वो 3 केंद्र शासित कौन कौन से थे? तो ध्यान दीजिए भाई, ये हमारे भारत का नक्शा। अब जो वर्तमान में 3 केंद्र शासित स्टेट कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारे देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ पर पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार और यहाँ पर पड़ता है क्या? तो लक्षद्वीप। ये 3 केंद्र शासित स्टेट होते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 केंद्र शासित स्टेट से हम क्या निर्माण करना है? 7 केंद्र शासित स्टेटों का निर्माण करना है। वो 7 केंद्र शासित स्टेट कौन कौन से बने? तो ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने पूर्ण राज्य बनाए थे तो पूर्ण राज्य के समय पर मैंने आपको क्वेश्चन याद कराए थे, जैसे 60, 63, 66 करते हुए हम लोग पहुंचे थे
अंतर। इसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने स्टेट बनने हैं मेरे भाई? देखिए 3 तो हैं, और वर्तमान में 2019 से पहले टोटल की संख्या कितनी थी? ये 3 थे, और 2019 से पहले हमारे यहाँ पर केंद्र स्टेटों की संख्या कितनी है? 7। तो 3 बन चुके हैं, 7 बनाने हैं, यानी कितने बनेंगे? और तो 4 स्टेट बनेंगे। तो 4 स्टेट बने हैं, तो वो 4 स्टेट क्या होंगे? किसी न किसी सन में तो बने होंगे। तो ध्यान रखना, पहला बनता है 1961 में, दूसरा बनता है 1962 में, तीसरा बनता है 1963 में, और चौथा बनता है 1966 में। एक विशेष बात है, यहाँ पर 3 केंद्र स्टेट से जो 7 केंद्र स्टेट बनने हैं, इन चारों के चारों केंद्र स्टेट के लिए कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ। अगर हम बात करें 1961 में बनने वाला स्टेट कौन सा था और किस संविधान संशोधन के तहत बना, तो ध्यान रखना 10वां संविधान संशोधन, यानी कि 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत कोई स्टेट बना। फिर उसके बाद यहाँ पर 12वां संविधान संशोधन, यहाँ पर 14वां संविधान संशोधन, और यहाँ पर 18वां संविधान संशोधन, यानी कि 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत कुछ बना, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत कुछ बना, 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत कुछ बना, और 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत कुछ बना। अब इन संविधान संशोधनों में कौन सा स्टेट बना? 3 स्टेट हैं, 1, 2 और 3। अब चौथे स्टेट की बात करें तो चौथा स्टेट कौन सा था? तो ध्यान रखना मेरे भाई, बात चलती है चौथा केंद्र स्टेट। यहां पर ध्यान दीजिए भैया, यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, इसका नाम है खंबात की खाड़ी, जबकि यहां पर पड़ती है, इसका नाम होता है कच्छ की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में ये जो खाड़ी है, इसके ऊपर एक स्टेट पड़ता है यहाँ पर, इसका नाम होता है गुजरात, और गुजरात के जस्ट नीचे एक स्टेट पड़ता है, उसका नाम होता है मेरे भाई महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच खंबात की खाड़ी के आसपास एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम होता है दादर नागर हवेली। क्या कहा? दादर नागर हवेली, जिसका 2019 से पहले राजधानी हुआ करती थी सिलवासा। यहां पर खंबात की खाड़ी के नीचे और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक पड़ने वाला स्थान होता है दादर नागर हवेली। इस दादर नागर हवेली को क्या किया गया? ये दादर नागर हवेली भारत का चौथा केंद्र शासित स्टेट बनाया गया, चौथा केंद्र स्टेट बनाया गया भाई। किसके तहत? तो मेरे भाई 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत, 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत भारत का चौथा केंद्र स्टेट बनाया गया, जिसका नाम क्या था? दादर नागर हवेली। क्लियर हुआ? उसके बाद यहीं पर कच्छ की खाड़ी के आसपास यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है दमन और दीव। क्या कहा? कच्छ की खाड़ी के आसपास पड़ता है दमन और दीव। ये दमन दीव क्या था? दमन दीव भारत का 5वां केंद्र शासित स्टेट बना, 5वां केंद्र शासित स्टेट बना। और 5वां केंद्र शासित स्टेट किस संविधान संशोधन के तहत? तो कौन सा है? बाई किसके द्वारा है? तो 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत भारत में 2 केंद्र स्टेटों का निर्माण किया गया। कौन कौन सा? नंबर 1 दमन दीव, और दूसरा यहां पर एक क्षेत्र पड़ता था, उसका नाम था गोवा। तो गोवा भी भारत का केंद्र स्टेट बना दिया गया भाई। किसके तहत? तो यही संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को भी भारत का केंद्र स्टेट बना दिया गया।
दोबारा सुनिए, चौथा केंद्र टाइप कौन बना? दादर नगर हवेली। किसके तहत? 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। ठीक है, उसके बाद पांचवा केंद्र स्टेट बनता है, कौन सा हुआ? तो पांचवा केंद्र स्टेट दमनदीव बना, जो कि 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। फिर छठवां स्टेट कौन सा बना? गोवा बना, यानी किसके तहत? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत भारत का छठवां केंद्र स्टेट बनाया गया। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम 7वां केंद्र स्टेट की बात करें कि 7वां केंद्र स्टेट भारत का कौन सा था? बात चलती है सातवां केंद्र शासित स्टेट, अपने आप में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यहां पर हमारा एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम होता है, यहां पर है केरल। ये वाला क्षेत्र होता है, इसका नाम है तमिलनाडु। और यहां पर एक स्टेट पड़ता है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिए, बात चल रही है 7वां केंद्र स्टेट की। तो मैंने नक्शे में यहाँ पर केरल बनाया, तमिलनाडु बनाया और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर एक छोटी सी जगह पड़ती है जिसका नाम है चंद्रनगर। या इसी चंद्रनगर को वर्तमान में क्या नाम दिया जाता है? पुदुचेरी। अब होता क्या है, आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, उसका नाम है यानम, यानी कि आंध्र प्रदेश के अधीन आने वाला एक क्षेत्र है यानम। और केरल के अधीन आने वाला एक क्षेत्र है, उसका नाम है माहे। और तमिलनाडु के अधीन आने वाला एक क्षेत्र है, उसका नाम है कराईकल। दोबारा ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश के अधीन आने वाला क्षेत्र है यानम, माहे केरल के अधीन आने वाला है माहे, और तमिलनाडु के अंदर आने वाला है कौन सा? कराईकल। अब इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर, यानम, माहे और कराईकल, इन तीन क्षेत्रों को मिलाकर यहां पर एक स्टेट का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रखा? चंद्रनगर या पुदुचेरी। अगर पूछा जाए पुदुचेरी भारत का कौन सा केंद्र स्टेट बना? 7वां केंद्र स्टेट। और 7वां केंद्र स्टेट किसके तहत बना? तो 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। ध्यान देंगे, 7वां केंद्र स्टेट कौन सा है? पुदुचेरी। पुदुचेरी का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रनगर। पुदुचेरी में शामिल क्षेत्रों की संख्या बराबर 3। पुदुचेरी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो यानम किसका पार्ट हुआ करता था? आंध्र प्रदेश का। माहे किसका पार्ट हुआ करता था? केरल का। और यहां पर था कराईकल किसका पार्ट हुआ करता था? तो तमिलनाडु का। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, पुदुचेरी में 3 क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला कौन सा है? यानम, जो किसका था? फ्रॉम आंध्र प्रदेश से। दूसरा है माहे फ्रॉम किससे रिलेटेड था? तो केरल से। और यहां पर तीसरा है कराईकल, और कराईकल किस क्षेत्र से बिलोंग करता था? तो ये था तमिलनाडु से। और चंद्रनगर या पुदुचेरी स्वयं में हुआ करता था। तो पुदुचेरी में 3 क्षेत्र शामिल हुए। ये बहुत पूछा जाता है भाई कि पुदुचेरी में शामिल क्षेत्र माहे किस स्टेट का पार्ट हुआ करता था, यानम किसका पार्ट हुआ करता था, कराईकल किसका पार्ट हुआ करता था। तो ये सब इन क्षेत्रों के नाम थे भाई। ठीक है, तो 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत पुदुचेरी को भारत का 7वां केंद्र स्टेट बना दिया गया। इसके बारे में एक दूसरी बात सुनिए भाई, भारत में वर्तमान में 2019 से पहले, अगर हम 2019 से पहले बात करें तो भारत के केंद्र स्टेटों में 2 ही केंद्र स्टेट हैं जहां पर विधानसभा है। विधानसभा बोले तो यहां पर सीएम अपॉइंट होता है। भारत के 2 ही केंद्र स्टेट हैं जहां पर विधानसभा की स्थापना थी 2019 से पहले। कौन कौन सी थी? तो नंबर 1 पहला तो था पुदुचेरी। तो क्वेश्चन क्या बनता है, 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत
पुदुचेरी को 7वां केंद्र स्टेट घोषित कर दिया गया। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी में विधानसभा की स्थापना कर दी गई। भारत का पहला केंद्र शासित स्टेट जहां पर विधानसभा की स्थापना की गई कौन सा था? पुदुचेरी। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत यहां पर विधानसभा की स्थापना कर दी गई। और यहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या, यहां पर विधानसभा सदस्य जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो यहाँ पर 30 सदस्य होते हैं। भारत का पहला केंद्र स्टेट जहां पर विधानसभा की स्थापना की गई वो था पुदुचेरी। किसके तहत? तो 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। क्लियर हुआ? अब 14वां संविधान संशोधन तो ये हो गया। अब यहां पर मैं आपको पुदुचेरी के विषय में एक बात और बताने चाहूंगा। देखिए, पुदुचेरी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि पूरे भारत पर किसके अधीन आ गया? वो हमारे अधीन आ गया, हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गया। लेकिन फिर भी भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अब भी भारत की पकड़ में नहीं थे या भारत के अधीन नहीं थे। उन्हीं में एक क्षेत्र कौन सा होता है? पुदुचेरी। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? स्वतंत्रता के बाद पुदुचेरी किसके अधीन था? तो मेरे भाई ये फ्रांसीसियों के अधीन था। फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में हमारे अधीन है, हमारे अंडर में, यानी कि हमारे भारत सरकार के अधीन है। तो पुदुचेरी को फ्रांसीसियों से कब आजाद कराया गया? तो फ्रांसीसियों से आजाद कराया गया इन 1954 में। और किसके माध्यम से? तो बाई जनमत संग्रह, यानी कि इस पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कोई युद्ध नहीं करना पड़ा, कोई समझौता नहीं करना पड़ा, कोई संधि नहीं करनी पड़ी। तो क्या हुआ? सिर्फ जनमत संग्रह, यानी कि पुदुचेरी में रहने वाले लोगों से वोटिंग के माध्यम से ही, जनमत संग्रह के माध्यम से इसे भारत सरकार में अधीन कर लिया गया। क्वेश्चन क्या बनता है? पुदुचेरी स्वतंत्रता के बाद किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के। कब आजाद हुआ? 1954 में। किसके माध्यम से? तो जनमत संग्रह के माध्यम से। एक चीज और बतानी चाहूंगा मैं आपको, यहां पर पुदुचेरी के साथ साथ भारत के 3 क्षेत्र ऐसे थे जो स्वतंत्रता के बाद अभी भी भारत के अधीन नहीं थे। भाई ध्यान दीजिए, मैंने कहा पुदुचेरी अकेला ऐसा स्टेट नहीं था जो कि भारत के स्वतंत्रता के बाद अभी भी भारत के अधीन नहीं था। वो क्षेत्र कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, यहां पर मैंने कहा था, यहां पर क्या थी? कच्छ की खाड़ी, और यहां पर क्या है? खंबात की खाड़ी। नीचे पड़ता है अरब सागर। यहां पर क्षेत्र बताया था कौन सा? तो दादर नागर हवेली। ऊपर हुआ करता था दमन दीव, और मेरे भाई यहां पर हुआ करता था गोवा। बात चलती है स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से क्षेत्र भारत के अधीन नहीं थे। तो पुदुचेरी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये भी भारत के 3 क्षेत्र ऐसे थे जो अब भी भारत के अधीन नहीं थे, यानी किसके? किसी और के अधीन थे। तो किसके अधीन थे? तो ध्यान रखना, ये किसके अधीन थे? अधीन बोलिए या फिर उपनिवेश? किसके उपनिवेश थे? तो उपनिवेश थे किसके? ये तो पुर्तगालियों के। ध्यान रखना, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, और यूरोपीय कंपनियों में भारत में आने वाले सबसे पहले कौन से थे? तो पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में आए। और कब गए? तो 1961 में गए। भाई क्लियर हुआ? तो 1961 में, हाँ, तो दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगालियों के। कब तक रहे? तो 1961 तक रहे।
तो इन तीनों क्षेत्रों को भारत ने कब आजाद किया? तो ध्यान रखना 1961 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मिस्टर पीटी नेहरू। पीटी नेहरू के द्वारा यहां पर एक पुलिस कार्रवाई की गई। पुलिस कार्रवाई, उस पुलिस कार्रवाई के तहत एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन विजय फर्स्ट। ऑपरेशन विजय फर्स्ट। तो ऑपरेशन विजय फर्स्ट कब चलाया गया? इन 1961 में। किसने चलाया? तो देश के प्रधानमंत्री पीटी नेहरू के कार्यकाल के दौरान चलाया। और इसके माध्यम से क्या हुआ? तो ऑपरेशन विजय फर्स्ट के माध्यम से भारत के गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन 3 क्षेत्रों को पुर्तगालियों से आजाद करा लिया गया। दोबारा ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद पुर्तगालियों के उपनिवेश रहे, तो गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव ये स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन रहे थे। पुर्तगालियों से कब आजाद कराए गए? तो 1961 में। किसके माध्यम से? ऑपरेशन विजय फर्स्ट से। इस टाइम पीएम कौन थे? तो पीटी नेहरू। और इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए पुदुचेरी किसका उपनिवेश था? तो फ्रांसीसियों का। कब आजाद कराया? तो 1954 में। किसके माध्यम से? तो जनमत संग्रह के माध्यम से। क्लियर हुआ? पुदुचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था और ये 3 क्षेत्र किसके उपनिवेश थे? पुर्तगालियों के। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, 1961 में गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली को उपनिवेशवाद से आजाद करने के लिए, पुर्तगालियों से अपने अधीन लेने के लिए ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय फर्स्ट। यहां पर 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया। पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया और उस अटैक को किस नाम से जाना गया? कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के समय पर भारत के प्रधानमंत्री थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल फाइट को जीतने के लिए या इंडियन आर्मी के द्वारा कारगिल फाइट को जीतने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उसका नाम था मेरे भाई ऑपरेशन विजय सेकंड। ऑपरेशन विजय सेकंड कब चलाया? 1999 में। किसके अगेंस्ट चलाया? पाकिस्तान के अगेंस्ट चलाया। किस लिए चलाया? तो कारगिल फाइट को जीतने के लिए चलाया, इन द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर। ठीक है। ऑपरेशन विजय फर्स्ट कब चलाया? 1961 में चलाया। किस लिए चलाया? तो दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा को पुर्तगाली से आजाद कराने के लिए चलाया। उस समय पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर पीटी नेहरू। क्लियर हुआ? स्टेटों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो पुदुचेरी के बनने पर भारत में टोटल केंसा स्टेट कितने हो गए? तो 7 केंसा स्टेट बने। सॉरी, कितने बने? 7 केंसाई स्टेट पुदुचेरी के 1963 तक जो हैं 7 केंसाई स्टेट बन चुके थे। दोबारा ध्यान देंगे भाई, पहले क्या था? दिल्ली। यहां पर क्या हुआ करता था? अंडमान निकोबार। और यहां पर क्या था? लक्षद्वीप। ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए, ये तीसरा मान लीजिए। चौथा स्टेट कौन सा बना था? तो चौथा स्टेट था दादर नागर हवेली। भाई किसके तहत बनाया गया? तो 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। पांचवा कौन सा बना? तो पांचवा बना था दमन दीव। दमन दीव कौन सा बना? पांचवा। किसके तहत बना? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। इसी के तहत क्या हुआ था? एक छठवां स्टेट बना था गोवा। गोवा कौन सा बना? छठवां स्टेट बना भाई। किसके तहत? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। ठीक है। 7वां स्टेट कौन सा बना? तो यहां पर मान लीजिए
7वां स्टेट बनता था कौन सा, तो पुदुचेरी। भाई किसके तहत बना, तो 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। ठीक है, अब 7वां बन गया, 7वां बनने के बाद कौन सा बनता है, 8वां। यहां पर एक स्टेट है भाई, उसका नाम है पंजाब। पंजाब से काटकर एक क्षेत्र अलग कर दिया गया जिसका नाम था चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ फ्रॉम, भाई किससे काट के बनाया, पंजाब से। और चंडीगढ़ क्या था, ये भारत का 8वां केंद्रशासित स्टेट बनाया गया, 8वां केंद्रशासित स्टेट बना भाई किसके तहत, तो 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत। यानी कि 1966 में भारत में टोटल केंद्रशासित स्टेटों की संख्या कितनी थी, 8। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन 1987, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो गोवा केंद्र शासित हुआ करता था उसको केंद्र शासित से हटाकर क्या बना दिया, पूर्ण राज्य। तो अगर पूछा जाए 1987 से पहले केंद्र शासित स्टेटों की संख्या कितनी थी, 8, और 1987 के बाद केंद्र शासित स्टेटों की संख्या कितनी थी, 7। क्यों, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को 6वां केंद्र शासित बनाया गया, जबकि 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो गोवा केंद्र शासित हुआ करता था उसको पूर्ण राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि 1987 तक टोटल केंद्र शासित स्टेटों की संख्या कितनी होती है, 8 हुआ करती थी। मैंने अभी आपको बताया कि 2019 से पहले भारत के 2 ही केंद्र शासित स्टेट ऐसे थे जहां पर विधानसभा थी। नंबर 1 क्या था, पुदुचेरी, और दूसरा क्या है, तो हमारा दिल्ली। दिल्ली भी वर्तमान में विधानसभा है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, दिल्ली में विधानसभा की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत स्थापित की गई, तो ध्यान रखना 69वें संविधान संशोधन 1991, 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना कर दी गई। और यहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 70 होती है। 2019 से पहले भारत में सिर्फ 2 ही केंद्र शासित स्टेट ऐसे थे जहां पर विधानसभा स्थापित थी। नंबर 1 पुदुचेरी बाई 14वां संविधान संशोधन 1963, और दूसरा दिल्ली 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत विधानसभा की स्थापना हुई। अब हम लोगों ने 2019 से पहले केंद्र शासित स्टेटों का निर्माण कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित से हटाकर पूर्ण राज्य बना दिया, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से केंद्र शासित बना दिया, और उसी स्टेट से अलग करके कौन सा बना, लद्दाख। और प्लस 2019 में एक विधेयक आया जिसके तहत दादर नगर हवेली और दमन दीव को संयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और प्लस आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक भी बात करेंगे। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको पढ़ाने का तरीका या क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।